लव एट फर्स्ट साइट, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये दो सेंटेंस तुमने सुने हैं, ये सेंटेंस हमारी रियल लाइफ में भी अप्लाई होते हैं। और ये कहाँ अप्लाई होते हैं? जब एग्जामिनर तुम्हारी कॉपी चेक करता है। तुम 80 आउट ऑफ 80 के लिए प्रिपेयर तो होके गए हो, लेकिन तुम्हें सब आता है, लेकिन मार्क्स नहीं मिल रहे हैं क्योंकि तुम्हारी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है। एग्जामिनर क्या चाहता है वो तुम्हें नहीं पता है। हेलो 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 टू ऑल द पुकीज एंड ऑल द जेंटलमैन आउट देयर, मैं हूं तुम्हारी बायोलॉजी मेंटर फिजा, और आज मैं अकेली नहीं आई हूं, हमारे साथ आए हैं भाई एग्जामिनर भैया। और ये वही एग्जामिनर सर है, ये वही एग्जामिनर भैया है जो तुम्हारी बोर्ड्स की कॉपी चेक करने वाले हैं। फिलहाल तो अभी बैठ के नाश्ता कर रहे हैं, बट इनका माइंडसेट मैं तुम्हें बता दूं कि इनको किस तरीके के आंसर पसंद है, इनको किस तरीके के आंसर में गलतियां अवॉइड करना पसंद है, और ये कहाँ कहाँ तुम्हें मार्क्स देने वाले हैं और कहाँ कहाँ मार्क्स काटने वाले हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स मैं तुम्हें बताऊंगी और उसका सोल्यूशन भी बताऊंगी। चिंता करने की कोई बात नहीं है। विद इन 10 मिनट्स हम इस प्रॉब्लम, इस गाथाओं को रैप करते हैं, क्योंकि भाई ये बहुत बड़ी कठिनाई बाधाएं बन के हमारे स्टूडेंट के लाइफ में रहती है कि भाई पेपर प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए। बोर्ड का एग्जाम पहली बार लिखने जा रहे हैं, उसकी प्रेजेंटेशन तो बता दो। अब एग्जामिनर हमारे रिश्तेदार नहीं लगा है जो हमारे नाम देखते ही, हमारा रोल नंबर देखते ही भाई मार्क्स दे देगा। उसको हमारा प्रेजेंटेशन भी अच्छा लगना चाहिए, किस हिसाब से आंसर लिखा है, कितना सुंदर आंसर लिखा है, क्या क्या पॉइंट लिखे हैं, उस हिसाब से वो हमें आंसर देता है। तो फिलहाल तो अभी इनको बैठे रहने दो, इनके बारे में मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ। पहले प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, फिर इसका सोल्यूशन भी साथ साथ देते चलेंगे। चलो भाई, टाइम ज्यादा नहीं वेस्ट करूंगी, विद इन 10 मिनट्स को रैप करना है। हमें आज जानी है पेपर प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए हमारे प्यारे प्यारे बच्चों की। आईसीएससी की अगर बात करें तो आईसीएससी के एग्जामिनर के पास तुम्हारी कॉपी के लिए सिर्फ 5 से 10 मिनट की विंडो होती है, ज्यादा टाइम नहीं होता। वो तुम्हारी कॉपी को आराम से पढ़ने नहीं बैठेगा, उसके पास हजारों कॉपीज हैं जो उसको एक दिन में चेक करनी है। ठीक है, कहां पर गैप आ रहा है भाई, कहां पर तुम लैग कर रहे हो? तुम्हें आता तो सब कुछ है, तुम डायग्राम भी बना के आए हो, तुम पॉइंट्स भी लिख के आए हो, डेफिनेशन भी लिख के आए, मार्क्स कहां कटे हैं? तो मार्क्स भाई सबसे पहले तो तुम्हें नॉलेज गैप हटानी है अपनी। नॉलेज गैप बोले तो भाई तुम्हें सारे कंसेप्ट क्लियर करके जाने हैं, वो भी क्लियर कर गए हैं मैम, मेरा कंसेप्ट सारे क्लियर है, 15 के 15 चैप्टर डन है। लेकिन एक इशू आता है, प्रेजेंटेशन इशू। प्रेजेंटेशन इशू इज नॉट अबाउट योर हैंड राइटिंग ठीक है, अब 10th क्लास के बच्चे हो तो बहुत गंदी तो नहीं होगी, हैंड राइटिंग ठीक है, लेकिन प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है मैम, कहाँ पर डेफिनेशन, किस किस पॉइंट पे हमें हाईलाइट करना है, कहाँ पर कीवर्ड लिखने हैं, ये तो बता दो। बता रही हूँ प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। अब एग्जामिनर तुम्हारी कॉपी देखते कहते ची ये क्या पकड़ा दिया भाई। अब एग्जामिनर तुम्हारी कॉपी देख के अगर ऐसा रिएक्शन बना रहा है, इसका मतलब है वो तुम्हारे आगे के आंसर उतने प्यार से नहीं चेक करेगा। तुम्हें क्या पता एग्जामिनर कहीं लड़के आया हो तो? क्यों भाई, एग्जामिनर अपनी बीवी से लड़के आया हो, एग्जामिनर के घर में कोई कलेश हो गया हो, तुम्हारी कॉपी पर सारा गुस्सा निकाल दे, अगर लेकिन प्रेजेंटेशन अच्छी होगी वो कॉपी खोलेगा, वाह वाह क्या सुंदर प्रेजेंटेशन, अच्छा यहाँ मार्क्स का कोई बात नहीं, अच्छा लिखा है मार्क्स दे दो, 2 मार्क्स पक्के। ठीक है, एग्जामिनर होते हैं हम जैसे इंसान और ऐसे ही कॉपी चेक करते हैं। आगे बताती हूँ भाई, एग्जामिनर को खुश करने का तरीका, 500 का नोट नहीं रखना है कॉपी के बीच में। ठीक है, करना क्या है बताती हूँ भाई, लेकिन सबसे पहले हमें प्रॉब्लम डिस्कस करनी है और ये जानना है कि हमारे एग्जामिनर्स क्या देखते हैं, व्हाट आर दे रियली लुक फॉर। तो भाई यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि एग्जामिनर को तुम्हें मार्क्स देने हैं। ठीक है भाई, एग्जामिनर का काम है और वो बहुत सारी चीजें हमारे एग्जाम में कॉपीज में देखते हैं। तो 7 प्रेजेंटेशन मिस्टेक जो तुमने अपने हाफ ईयरली में की थी, तुमने अपने प्री बोर्ड 1 प्री बोर्ड 2 में की थी, वो तुम्हें नहीं करनी है। पहले तो पैराग्राफ फॉर्मेट में बायोलॉजी का आंसर दिखना है। बायोलॉजी इज ऑल अबाउट थ्योरी बट नॉट द लंबे पैराग्राफ्स एंड स्टोरीज। नहीं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्ट्रक्चर पूछा है, फंक्शन पूछा है, पॉइंट्स में लिखो। ठीक है, पैराग्राफ में नहीं लिखना है, इस बात को लिख लो अपने हाथों पे गजनी की तरह। ठीक है, स्पेसिंग भाई बहुत ज्यादा ही तुम लोग दहेज में ले जाओगे पेपर, ऐसे लिखते हो, नहीं ऐसे नहीं लिखना है भाई। पेपर में स्पेसिंग करनी है, प्रॉपर लाइन तो मैं नहीं कहूंगी खींचना है भाई, क्योंकि टाइम नहीं बचा, टाइम बचे तो खींच लेना, लेकिन अगर एक आंसर लिख रहे हो फिर दूसरे लाइन आंसर के लिए कम से कम 2 लाइन तो छोड़ो। ठीक है, और अगर एक आंसर लिख रहे हो तो भाई एक पॉइंट फिर दूसरा पॉइंट उसी में घुस के फिर तीसरा पॉइंट, ऐसे नहीं, बड़े बड़े अच्छे सुंदर अक्षर में स्पेस करके
तुम्हें आंसर को लिखना है। देन डायग्राम तो मैम ने कहा है कि बस तुम बना दो और लेबलिंग अच्छी होनी चाहिए। वैसे भी नहीं है कि तुम डायग्राम बना रहे हो, हार्ट का लग रहा है, ब्रेन का, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। अच्छे डायग्राम बनाने हैं, भले तुम एक्सपर्ट ना हो बट पेंसिल से सुंदर सा कुछ छोटा सा डायग्राम तो बना ही सकते हो। फिर बात करते हैं कीवर्ड मिस हो जाते हैं। हम लोगों ने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था कि कीवर्ड्स को मिस करके नहीं जाना है। अगर लिखे भी है तो उसको पेंसिल से अंडरलाइन करना है, हरे काले पीले नीले पेन से नहीं अंडरलाइन करना है, ठीक है। देन बहुत ज्यादा कटिंग, एक आंसर लिखा है भाई एक्सॉन लिखा है, एक्सन लिख गया है, फिर ऊपर लिख दिया है एक्सॉन, ऐसे नहीं काटना है, सुंदर से काटो। यहाँ पर तुमने एक्सॉन लिखा है, एक्सन लिख दिया है जैसे, ठीक है, फिर हमने ऐसे काटा, फिर ऊपर एक्सॉन लिख दिया, उसके बगल में लिख दिया, एक लाइन से प्रॉपर कटिंग करो, सुंदर सी कटिंग, कटिंग भी सुंदर लगनी चाहिए, ठीक है। अब मार्जिन को इग्नोर करना भाई, मार्जिन को इग्नोर करना भाई। रेड लाइन दी गई है तो उधर भी चले जा रहे, इतना लंबा आंसर है मार्जिन के इस पार उस पार। प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए, दो मार्जिन के अगर ऐसे लिख रहे हो तो बीच में, ठीक है, तो प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए कि मार्जिन के बीच में पूरा होना चाहिए, ठीक है। और भाई कटिंग से तो आंसर ऐसे लगता है जैसे कि दांत में कीड़ा नहीं, दांत में कीड़ा कितना अटपटा लगता है, काला काला सफेद पन्नों पे, ठीक है, वैसे सफेद पन्नों पे तुमने काट दिया होता है, ऐसा लगता है। तो कटिंग नहीं करनी है और मार्जिन को इग्नोर नहीं करना है। और इतना ज्यादा भागते भागते आंसर लिखते हो कि भाई तुम इतना घुसा घुसा के लिखते हो कि सिली मिस्टेक भी उसमें ढूंढना भूल जाते हो, और तुम्हें पेपर में टाइम नहीं मिलता है पेपर को रिव्यू करने के लिए, ठीक है भाई। बहुत स्लो भी लिखोगे तो रिव्यू नहीं करने को मिलेगा, और फास्ट लिखोगे तो सिली मिस्टेक भी ज्यादा होंगी, और रिव्यू करने के बाद इतना टाइम नहीं रहेगा तो कि सिली मिस्टेक को तुम सुधारो, ठीक है। तो पेपर को आराम से शांति से सोच के करना है, लेकिन अपनी राइटिंग स्पीड को बढ़ा के करना है। ये 7 मिस्टेक नहीं करनी है, तुम्हें याद रखना है। करना क्या है, करना क्या है तो भाई परफेक्ट बायोलॉजी आंसर के कुछ 5 पिलर है, याद रखो। पहले तो क्लियर हेडिंग डाल लो। सपोज तुमसे क्वेश्चन पूछा गया है, वही क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं आगे कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। तो भाई पहले तो डेफिनेशन की हेडिंग, फिर डेफिनेशन छोटी सी, फिर फंक्शन की हेडिंग, फिर फंक्शन पॉइंट वाइज, स्ट्रक्चर की हेडिंग, स्ट्रक्चर पॉइंट वाइज, और साइड में एक छोटा सा डायग्राम, ठीक है। पॉइंट वाइज फॉर्मेट होना चाहिए, हर आंसर को पॉइंट वाइज लिखना है, पैराग्राफ लंबे लंबे नहीं लिखने हैं। अगर लॉन्ग आंसर है तो याद रखो पॉइंट वाइज ही लिखना है। देन कीवर्ड्स को हाईलाइट करना, अगर कीवर्ड्स लिखे हैं ना, अगर न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में एक्सॉन लिखा है ना, ठीक है, सेल बॉडी लिखी है ना, और रेनवियर्स नोट लिखा है ना, तो सब चीज को अंडरलाइन करके जाना है, ठीक है। स्पेसिंग को मेंटेन रखना है, हर लाइन का आंसर के बाद प्रॉपर स्पेसिंग, हर वर्ड के बाद प्रॉपर स्पेसिंग, ठीक है। घुसा घुसा के ही लिखना है, दहेज में लेके पेपर नहीं जाना है, नीटली लिखना है भाई। राइटिंग अच्छी नहीं है, कम से कम नीट तो लिख सकते हो, ठीक है, नीट मतलब सुंदर तरीके से, ठीक है, थोड़ा सा क्लीन लगे, वो स्वच्छता रहे अपने पेपर में। अब बात करते हैं भाई आइडियल आंसर की एनाटॉमी क्या है। ये देखो, ये मैंने इमेज ना, ये इमेज दिख रही है तुम्हें, पहले तो दिख रही है, बता दो, हाँ थोड़ी बहुत दिख रही है, ठीक है। ये इमेज देखो, ये वैसे मैंने ना एआई से जनरेट करवाई है, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि भाई मुझे पेपर प्रेजेंटेशन का कोई भी अच्छी तुम्हें एक्सप्लेन करने लायक बायोलॉजी के आंसर को तुम्हें गूगल पे नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो मैंने भाई एआई से जनरेट करवाई, इसमें लिखा क्या है वो अभी छोड़ दो, बस मैंने प्रेजेंटेशन को दिखाया है कि अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, किससे भी क्वेश्चन है, तुम्हें पूछा गया है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड डेफिनेशन ऑफ न्यूरॉन, फंक्शन ऑफ न्यूरॉन, तो सबसे पहले तुम डेफिनेशन हेडिंग डालोगे, ये तो मतलब क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है, ठीक है। डेफिनेशन के बाद तुम यहाँ पर प्रॉपर डेफिनेशन लिखोगे 2 लाइन की, ठीक है। फिर हेडिंग डालोगे फंक्शन, ठीक है, सॉरी स्ट्रक्चर में उसमें पॉइंट वाइज लिखा है, ऐसे लिखा है सुंदर तरीकों से, ठीक है। फिर फंक्शन की हेडिंग डाली, फंक्शन में पॉइंट वाइज लिखा है, और साइड में अब एग्जामिनर ने ये नहीं पूछा है तुमसे, एग्जाम में ये नहीं पूछा गया है कि ड्रॉ द वेल लेबल डायग्राम, नहीं पूछा गया, लेकिन उसने फिर भी बनाया है, ठीक है। सुंदर सा डायग्राम, नहीं करनी है शेडिंग, सुंदर सा डायग्राम हो, लेकिन हमारे जो लेबल्स हों, ठीक है, उनमें स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, और लेबल की जो लाइनिंग्स है वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ऐसे सुंदरता से तुम आंसर लिख सकते हो। दिस इज हाउ योर आंसर शुड लुक लाइक। डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, एक्सप्लेनेशन क्लियर होना चाहिए, 2 से 4 पॉइंट का इलाबोरेट कर सकते हो, कीवर्ड्स होने चाहिए जिसमें साइंटिफिक टर्म यूज करने हैं, ये बात को याद रखना, ठीक है। और डायग्राम्स वेल लेबल होने चाहिए, क्योंकि डायग्राम हर आंसर में तुम बना के आना, जितने भी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाए, नॉट इन एक्सरसाइज, वो सेक्शन बी वाले पार्ट में हर डायग्राम बना के जाना, ठीक है। डायग्राम की जो प्रेजेंटेशन होती है वो नॉन नेगोशिएबल होती है, और कुछ रूल भी हैं भाई कि पेंसिल का यूज करो, ठीक है। मीडियम साइज का बनाओ, बड़े पेपर
पेपर में एक डायग्राम नहीं बनाना है, इतना छोटा सा भी नहीं बनाने की एग्जामिनर को दिखे ना, ठीक है, थोड़ा मीडियम साइज का बनाओ, स्ट्रेट लाइन यूज करो लेबल करने के लिए, ठीक है। और ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए भाई, इसको तुमने ऐसे करके इरेज कर दे, फिर ऐसे करके इरेज कर दिया, ठीक है, लेबलिंग के ऊपर ऐसा नहीं होनी चाहिए। और प्रॉपर हेडिंग होनी चाहिए, किस चीज का डायग्राम बनाया है उसको मेंशन करो, ठीक है। जैसे कि ये न्यूरॉन, जैसे कि ये देखो ये न्यूरॉन का डायग्राम है, स्ट्रेट लाइन से उसने सिंपल सा सुंदर सा बनाया है, स्ट्रेट लाइन से उसने लेबलिंग करी है और ऊपर डाल दिया है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन या फिर न्यूरॉन, डायग्राम ऑफ न्यूरॉन या फिर न्यूरॉन की हेडिंग डाल दी है प्रॉपर। बस इसी तरीके से तुम्हें अपना आंसर लिखना है, ठीक है। अपने मार्क्स को अगर बूस्ट कराना है तो कुछ चेकलिस्ट पर ध्यान दो। हमारी चेकलिस्ट नंबर 1 कि हमारा आंसर पॉइंट वाइज होना चाहिए, चेकलिस्ट नंबर 2 कि भाई हमारे कीवर्ड्स अंडरलाइन होने चाहिए, ठीक है, परफेक्ट डायग्राम होनी चाहिए, मार्जिन प्रॉपर होनी चाहिए, और फाइनल 5 मिनट के तुम्हें टाइम मिलना चाहिए हर आंसर को रिव्यू करने के लिए। तुम्हें आंसर ऐसे लिखने हैं और टाइम मैनेजमेंट पे भी ध्यान देना है, ठीक है। दीज आर सम प्रॉपर चेकलिस्ट जिसको तुम स्क्रीनशॉट ले भी सकते हो, ठीक है भाई। ये आंसर राइटिंग के समय ये ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं भाई, जब तुम अपना पेपर सबमिट कर रहे हो एटलीस्ट तुम्हें देखना चाहिए कि हर मतलब जितने भी पेपर दो, नॉट ओनली बायोलॉजी, जितने भी पेपर दो, हर पेपर से पहले तुम पेपर इतनी जल्दी खत्म कर लो कि एटलीस्ट 15 मिनट का टाइम तुम्हारे पास होना चाहिए, नहीं 15 तो 10 मिनट का टाइम तो तुम्हारे पास होना चाहिए पूरे पेपर को रिव्यू करने के लिए, क्योंकि वहां पर तुमने अगर सिली मिस्टेक भी किया ना तो काट के तुम्हें सही भी करना है, ठीक है। तो भाई डायग्राम को चेक कर लो, लेबल को वेरीफाई कर लो कि अच्छी जगह सही जगह लेबल किया है कि नहीं किया है, स्पेलिंग्स को जो कीवर्ड्स में तुमने स्पेशली अंडरलाइन करी है उस स्पेलिंग को चेक कर लो, ठीक है। नंबर्स को वेरीफाई कर लो कि भाई जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनका नंबर इंश्योर कर लो, और जितने भी आंसर देने हैं 4-5 पूछे गए हैं 5 देने हैं, 4 पूछे हैं 4 ही देने हैं, और काम रह के पेपर दो, कोई हड़बड़ी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो भाई मुझे बस इतना ही बताना था तुम्हें, और इसके सिवा कुछ नहीं बताना था। दैट्स हाउ यू कैन स्कोर गुड इन नॉट ओनली बायोलॉजी, मतलब बायोलॉजी के बारे में बताया, ठीक है, लेकिन ये वाले पॉइंट तुम सारे एग्जाम के लिए याद रख सकते हो। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम्हें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, रिवीजन करना है, सब चीज प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, और पेपर प्रेजेंटेशन पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। आज मैं सिर्फ और सिर्फ यही मुद्दा था मेरा कि बच्चों को पेपर कैसे लिखना है, क्योंकि अभी भी मैंने मॉक टेस्ट की कुछ कॉपीज चेक करी है भाई, बिल्कुल अगर मैं एग्जामिनर होती ना तो मैं बिल्कुल आंसर सही लिखा है, बहुत सही लिखा है, लेकिन प्रेजेंटेशन कैसी है, डब्बा, ठीक है, डब्बा प्रेजेंटेशन के साथ नहीं जाना है। जो मैंने ये चीजें बताई हैं वो चीज अगर तुम फॉलो कर लोगे तो ये एग्जामिनर भैया भी खुश हो जाएंगे और तुम्हें मार्क्स भी मिल जाएंगे। और ये प्रेजेंटेशन अगर तुमने फॉलो कर ली तो कहीं ना कहीं तुम्हारी गलतियां भी अवॉइड करते हैं, ठीक है। एग्जामिनर इंसान ही है यार, तुम्हारी गलतियां भी कहीं ना कहीं अवॉइड करते हैं। चलो ठीक है, इसने इतना सा सही किया है तो आगे वाले आंसर भी चेक करते। तो एग्जामिनर तुम्हारे रिश्तेदार नहीं है, उसको प्रेजेंटेशन अच्छी दिखाओ, उसको आंसर अच्छे दिखने चाहिए लिखे हुए, ठीक है। वो सिली मिस्टेक फिर ढूंढने नहीं बैठता, वो कीवर्ड देख लेता है, चेक कर लेता, तुमने अंडरलाइन किया, अरे वाह इसको तो सब आता है, मार्क्स दे दिए, ठीक है। चलो भाई मेरा मुद्दा यही था कि तुम्हें सारी चीजें अच्छे से बताना, मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिए हैं, सिलेबस कंप्लीट हो गया है, देन क्वेश्चन अच्छे से तुम्हें भी प्रैक्टिस करने हैं, डायग्राम तुम्हें प्रैक्टिस करने हैं, और ये प्रेजेंटेशन पे अच्छे से ध्यान रखना है। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। और मुझे कुछ नहीं बताना है, कुछ और पूछना है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, और कमेंट में ये लिख के जाना भाई मैनिफेस्ट करते रहो। मैनिफेस्टेशन में बहुत पावर होती है, मैंने खुद आजमाया है, ठीक है। मैनिफेस्ट करते रहो और मैनिफेस्टेशन के लिए कमेंट में लिख के जाओ दैट आई विल स्कोर 10% जो भी तुम्हारा एम हो, ठीक है। कमेंट में लिख के जाओ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो और अपने नालायक दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ताकि उनको भी प्रिपेयर प्रेजेंटेशन का, और वो नागिन वाले दोस्त मत बनना यार कि अपने काम में अच्छा करने के लिए अपने दोस्त को पीछे छोड़ जाते हैं, उनको कुछ बताते नहीं, उनको ही बताओ यार, अच्छी चीजें पहुंचाओ उनके पास। तो शेयर करो उनको ये रील कह रही हूँ, ये शेयर करो उनको ये वीडियो। और भाई ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके बताओ जिसका मैं सोल्यूशन तुम्हें दे दी जाऊंगी। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।